खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने ली अधिकारियों की बैठक। खाद्य सुरक्षा सूची से 28,360 से अधिक लोगों ने हटाया नाम, 50,739 नए लाभार्थी योजना से जुड़े। आयोजित हुई प्रेस वार्ता। दौरे को लेकर कुछ बताएंगे? देखिए, हमारे खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की कई योजनाएं अभी चल रही है, जिनकी समीक्षा के लिए जिलों में विभाग के द्वारा हम जा रहे हैं, जिसमें 2 दिवसीय दौरा उदयपुर संभाग के 5 जिलों का रहा, जिसमें चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और आज डूंगरपुर और अब सलूंबर में जो हमारे विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो पोर्टल चालू किया गया, जैसे कि पूर्व में बहुत समस्या सब जगह ये आ रही थी कि लोग जो पात्रता रख रहे थे वो खाद्य सुरक्षा से वंचित थे, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा खाद्य सुरक्षा पोर्टल 26 जनवरी को चालू किया गया। उसके तहत आप राजस्थान में 57,10,000 नए लाभार्थी जुड़े, जिसमें सलूंबर में भी अब 50,000 के आसपास नए लाभार्थी जुड़ चुके हैं और लगातार और जुड़ रहे हैं। और साथ में ये जुड़े तब जब हमने जो भारत सरकार की सीलिंग है 4,46,00,000 की सीलिंग, उसमें हमने ये निवेदन किया 1 नवंबर से पिछले साल की गिव अप अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से लेकर आए, जिससे कि जो सक्षम लोग हैं, जिसके पास चौपाइया वाहन है, जो इनकम टैक्स रिटर्न पे करता है, वो स्वेच्छा से अपना खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़े। और मुझे बताते हर्ष है कि आज दिनांक में 28,30,000 से ऊपर ये आंकड़ा जा चुका है, जिसमें आपके सलूंबर की भी ये आंकड़ा 28,000 के आसपास है, 28,700 के लगभग, जिन्होंने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा। तो 28,30,000 लोगों द्वारा गिव और साथ में ये अभियान चलाया गया कि EKYC अनिवार्य की गई, जो अंगूठा अपना थंब इम्प्रेशन दे, अपने EKYC कराए ताकि उसके पहचान हो सके। तो 27.5 लाख लोगों ने EKYC नहीं कराई 31 मार्च तक, जब हमारा ये अभियान था EKYC अनिवार्य करने का। तो 28,30,000 गिव अप और 27.5 लाख की EKYC नहीं कराने से लगभग 56 लाख लाभार्थी जो अपात्र थे, जो इसके पात्र नहीं थे, वो इस योजना से स्वेच्छा से बाहर हुए, तो जिसके तहत 57 लाख नए लाभार्थी जोड़े गए। हमारा उद्देश्य यही कि अगले 3-4 माह में माननीय मुख्यमंत्री जी का कि एक भी पात्र व्यक्ति इस योजना से वंचित नहीं हो, क्योंकि इसमें सिर्फ 5 किलो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना का 5 किलो गेहूँ ही नहीं लाभ मिलता उस लाभार्थी को, बल्कि दूसरा मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत 12 सिलेंडर 450 रुपये में साल में उसे मिलते हैं परिवार को। तीसरा मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना के तहत 25 लाख तक का चिकित्सा लाभ। और चौथा मुख्यमंत्री दुर्घटना सुरक्षा बीमा योजना में कल को किस परिवार के किसी सदस्य की अकस्मात मृत्यु दुर्घटना में होती है तो 5 लाख की राशि सहायता राशि मिलती है। तो 4-in-1 स्कीम है, जिसका लाभ नए 57,10,000 जो लाभार्थी जुड़े हैं उनको मिल रहा है। और अभी 16 लाख के आसपास और अब लाभार्थी हैं जिनको हमें जोड़ना है, जो लाभार्थी जिन्होंने अपना अप्लाई करा हुआ है और जो सब पात्रता रखते हैं उनको हमें इसमें और जोड़ना है। तो उसके लिए हमारा और प्रयास है कि गिव अभियान और चले, ताकि और लोग जो सक्षम हैं वो स्वेच्छा से छोड़ेंगे, तो जो पात्र लोग हैं वो जुड़े। ये अभियान का उद्देश्य। दूसरा एक ये हमारे डीलर कमीशन की आ रही थी, अब डीलर कमीशन सबका टाइम पे पहुंच रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी हमारे उचित मूल्य दुकानदार का 10% उनका डीलर कमीशन बढ़ाया और सबका समय पर पहुँच रहा है। और तीसरा कि जो रिक्त दुकानें यहाँ पर है कि उन रिक्त दुकानों की पूरी उनका समय पर विज्ञप्ति जारी करके एंट्री होकर उनको रोज़गार भी मिलेगा और साथ में उस क्षेत्रवासियों उनको भी लाभ मिलेगा। इन विषयों को लेकर आज हम सलूंबर में बैठक आयोजित की गई। सर, गिव अप योजना के बाद नए खाद्य सुरक्षा में नाम तो जुड़ रहे हैं, परंतु एकल महिलाएं और एकल परिवार जो है उसमें अन्नपूर्णा योजना के नए राशन कार्ड या नई योजना के नाम पात्र व्यक्ति को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। देखिए, अब 2 ही कैटेगरी है, या तो पहले वाली जो अन्नपूर्णा योजना के तहत जो मिल रहे थे अपने 35 किलो परिवार को, वो एग्जिस्टिंग उसमें नए नहीं जोड़े जा रहे। उसमें वो परिवार है, यदि परिवार का सदस्य तो उसमें जुड़ेंगे, बाकी अब नए उसमें नहीं जुड़ रहे। अब नए जो भी व्यक्ति है उसको सीधा खाद्य सुरक्षा में NFSA में ही आना पड़ेगा। सर, EKYC की आपने बात की तो आपको 40% पोस्ट मशीनें खराब हैं राशन की दुकानों में। नहीं, ऐसा नहीं है। पोस्ट मशीन हमारी लगातार मेंटेनेंस होती है, इस तरह की शिकायतें कम है। आज ज़रूर ये बात मेरे पास आई कि पोस्ट मशीन का अपग्रेडेशन हुआ है सॉफ्टवेयर का, तो उसमें ज़रूर थोड़ी सी तकनीकी आ रही कि उसमें पहले 30% तक के फिंगरप्रिंट से वो भी पास हो रहे थे, अब वो 60 से 70% है, वो भी आई है। सॉफ्टवेयर अपग्रेड लगातार भारत सरकार समय समय पर करती रहती है। बाकी ये समस्या नहीं अब की आपको। और EKYC की एक मैं और कहना चाहूँगा, जहाँ फिंगरप्रिंट्स की बात है, हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो ये भी निर्देश दिए कि
10 साल से कम जो बच्चे हैं उनको KYC से माफ़ किया गया, एग्जाम्प्ट किया गया, और 70 साल से ऊपर है उनको भी माफ़ किया। और फिर भी यदि किसी की कोई समस्या आ रही है तो हमारे DSO साहब से रिपोर्ट बना के विभाग को भेजें, उनको भी हम छूट दे रहे हैं यदि इस तरह की कोई समस्या है तो। सर, बायोफ्यूल प्राधिकरण ने 27 मई को बायोफ्यूल पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद भी जिले में 2 नए पेट्रोल पंप संचालित हैं और संबंधित अधिकारी DSO को हमने सूचना भी दी, उसके बाद कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई वहाँ पे, और पंप अभी भी संचालित हैं बायोडीजल को लेकर, जबकि बिल्कुल रोक आपकी बात सही है, ये आपने संज्ञान में लाया, तो इसमें बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल इससे न सिर्फ राजस्थान सरकार को राजस्व की हानि हो रही है, बल्कि साथ में जो जिस तरह का एक माफियापन पर है वो भी एक समस्या है इसमें, इसलिए बिल्कुल इस पर सरकार पूरी सख्त है, और भी आपको इस पर सख्त कार्रवाई आने वाले समय में और मिलेगी इस बात पर। सर, खुद पुलिस ने यहाँ पे कार्रवाई की। पुलिस कार्रवाई के दौरान 2 दिन तक DSO मौके पे नहीं पहुँचा और डीजल खाली करवा दिया गया। मेरे विशेष संज्ञान में नहीं है, पर आपने लाया तो ज़रूर इस पर जांच करके कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल आपने बात की। बाकी ये बात सही है कि इस क्षेत्र में इस तरह की शिकायतें आ रही है और उस पर विभाग गंभीर है, और बिल्कुल आपको और कार्रवाइयाँ आने वाले समय में और मिलेगी।